हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करेंगे। जो विगत 15 वर्षों का क्वेश्चन पेपर का हल है उसको भी हम देखेंगे और देखेंगे कि बिहार एसआई या बिहार दरोगा के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसमें क्या क्या क्वेश्चन का स्ट्रेटजी रहता है, क्या क्या उसमें पूछा जाता है, क्या क्या उसमें दिया गया है। तो हम बिना देर करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रपति। ठीक है, बिहार के जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? चलिए इसका सही जवाब हम देखते हैं। उसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति को। तो चलिए हम अगला सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यानी राज्य के जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विधानसभा के प्रति। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? यानी कौन सा जिला आगे है? इसका सही जवाब है कटिहार जिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह में बापू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? यानी बिहार के कौन से क्षेत्र से बापू कुंवर सिंह जो है वो अपना योगदान दिए थे? तो ये जो दिए थे वो है इसका आरा क्षेत्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? चलिए ये क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। इसका जो सही जवाब है वह है कुमारगुप्त प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि कार्य होता है? तो बिहार के जो है लगभग 60% कृषि क्षेत्र पे कृषि होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? यानी भारत के जो है वो जो है क्या कहते हैं महान्यायवादी, उसको कौन हटा सकता है? इसका जो सही जवाब होगा वो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत के जो महान्यायवादी है यानी उसको भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। चलिए इसके अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? जैसा ये हम लोग जानते हैं ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह का जो बचपन का नाम था वो फरीद था। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय 2 बार लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 ईस्वी। व्यापगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यापगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला बोला, टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फुटबॉल तथा हॉकी। अगला सवाल है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये जो है मीर कासिम, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी वो ये पूछ रहा है। तो इसने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम था? तो गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम बेबी जेला था। और बोल रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। अब अगला कुछ सवाल कह रहा है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कामायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद। और उसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन आ गया था
जो पुस्तक से रिलेटेड था वो था अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। जैसे हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य, चाणक्य, जो भी कहें है, ठीक है। अगला है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो वो था अंग्रेज और मीर कासिम के बीच, ठीक है। अब अगला सवाल है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 7, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। सितारा देवी का संबंध किससे है, तो सितारा देवी जो है वो एक डांसर थी अर्थात नर्तकी थी। वो कौन सा नृत्य करती थी, कथक, अर्थात वो कथक नृत्य से संबंधित था उनका। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो ये है 1916 ईस्वी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, वो हुई थी पावापुरी में। अगला सवाल है महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है। हम लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। लेकिन लुम्बिनी कहाँ है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल में, ठीक है। अगला सवाल है भारत देश का 28वां राज्य किसे बनाया गया। भारत देश का 28वां राज्य किसे बनाया गया, तो इसका सही जवाब है झारखंड, ठीक है। तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए इसी का एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो है झारखंड भारत का 28वां राज्य कब बना, ठीक है, कब बना। अब इसका जवाब हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। बिहार में जो लोकसभा की कुल सीट 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि यह महिला दिवस हमेशा कभी न कभी हमेशा आते रहता है। इस चीज़ को हम हमेशा याद रखेंगे। और यह कब होता है, ये होता है 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को। इस चीज़ को हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। ये बहुत ही भी आई क्वेश्चन है। अगला आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहता है बिंदुसार किस वंश का राजा था। बिंबिसार किस वंश का राजा था। इसका सही जवाब हो जाएगा हर्यक वंश, ठीक है। अगला सवाल है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था। सवाल को ध्यान से थोड़ा सा देखिए। भारत में बोल रहा है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू की, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है चंपारण, ठीक है। इसका सही जवाब चंपारण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल कहता है सार्क का सबसे नया सदस्य किस देश को बनाया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब अगला सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, इसको वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। शिवाजी महाराज को किसने कैद किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, औरंगजेब। अगला सवाल महात्मा गांधी ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी को महात्मा गांधी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल कह रहा है बंगाल विभाजन
कब हुआ? बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, अगले सवाल पे हम आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है ग्राम पंचायत का सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी जो उम्र है 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है पटियाला में। इसका सही जवाब है पटियाला में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जसपाल सिंह राणा, जसपाल सिंह राणा होना चाहिए, इसमें जो है सिंह छूट गया है, हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, इसमें जैसे सिंह छूटा हुआ है। ठीक है, सॉरी, इसका जो सिंह छूट गया है, ये सिंह हम यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। जसपाल सिंह राणा का नाम किस खेल से संबंधित है? तो उसका जो नाम है संबंधित निशानेबाजी से। ठीक है, उसका नाम किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। राजा भोज किस वंश से संबंधित हैं? तो राजा भोज जो है वो है परमार वंश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग कब भरा गया था? 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग कब भरा गया था? तो वो था 10 मई को। 10 मई को जो है मेरठ में सिपाही विद्रोह का आग भरा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल कह रहा है, सतलज, चेनाब और रावी, सर रवि लिखा गया है, यहाँ रावी होगा, कर लेंगे ठीक। ठीक है, इसको हम रावी लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, रावी, सतलज, चेनाब और रावी की सहायक नदियाँ हैं, यानी ये तीनों जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं ये हमको बताना है, तो वह है सिंधु नदी की। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? अब हमको बताना है द ग्रेट खली का असली नाम। असली नाम उसका क्या है? दिलीप सिंह राणा। उसका असली नाम है दिलीप सिंह राणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वादन से है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? तो उसको लोकनायक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लोकनायक। अगला सवाल, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी चलाई गई है? वह है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस को ही भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? सदन हटा सकती है। ठीक है, कौन सी सदन? तो दोनों सदन होनी चाहिए उसमें। ठीक है, दोनों सदन में वो पारित होता है, उसके बाद उसे हटाया जा सकता है। तो अगला सवाल,
भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस देश से स्थापित हुआ था? तो व्यापारिक संबंध जो है भारत का सबसे पहले यूरोपीय देश से हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। अब अगला सवाल है वेलिंगटन कप किससे संबंधित है? तो वेलिंगटन कप जो है हॉकी से संबंधित है। तो चलिए अगला सवाल हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वो एकमात्र उपग्रह कौन है? तो वो है चंद्रमा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो त्रिपिटक है, ठीक है, त्रिपिटक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध जो है अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो उसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ, ठीक है। उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सारनाथ, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अनुसूचित लिखा है, ओह गलती हो गया, इसको थोड़ा सा हम लोग सुधार लेंगे, ठीक है। इसको आर्टिकल या करिए, इसको अनुसूची को काट देंगे, ठीक है। इसको आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल जो है 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का जो है दर्जा से संबंधित है, अर्थात विशेष राज्य का दर्जा मिला था, इसीलिए वहाँ धारा 370 लगा था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? यानी महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसको क्या कहते हैं? किया था, किसी ने किया था, उसका क्या नाम है? रज्जनामा। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसका नाम है रज्जनामा। महाभारत क्या है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो अंग्रेज़ को जो सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया ये कह रहा है, तो वो कब किया गया था? 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में जो अंग्रेज़ को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं पुर्तगालियों ने कब गोवा पर अधिकार किया था? वो कब किया था? तो 1510 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है रेशम का उत्पादन रेशम के कीटों के किससे प्राप्त होता है? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है रेशम का उत्पादन रेशम के कीटों के किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? वो है लार्वा से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल ओ वर्ग के व्यक्ति को क्या कहलाता है? यानी ओ वर्ग जिसका ब्लड ग्रुप जो है ओ होगा, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको सर्वदाता कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? सर्वदाता। चलिए अगला सवाल गन्ने को पुनः उगाने के लिए गन्ने के पौधे में क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? तने की कटाई, ठीक है। तने की कटाई यदि हम कर देते हैं तो गन्ने में क्या हो जाता है? फिर से गन्ना उपजाऊ हो जाता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। तो एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? यदि हम दूध को फाड़ेंगे, जैसे हमारे घर में दूध होता है तो उसको यदि हम फाड़ते हैं तो उसमें कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो वो एक एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, ये हम लोग जानते ही हैं। चलिए अगला सवाल कह रहा है डेंगू बुखार मलेरिया किससे होता है? तो वो होता है मादा मच्छर के काटने से, ठीक है। मादा मच्छर काटता है इसीलिए हमको क्या होता है? इसीलिए हमको बुखार हो जाता है, डेंगू हो जाता है, मलेरिया आ जाता है। ये सब मादा मच्छर के काटने के कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है
अगला सवाल कह रहा है पालक के पत्तों में क्या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो पालक का पत्ता होता है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा आयरन। ठीक है, उसका सही जवाब आयरन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दंत रोग किसके कारण होता है, यानी हमारे दांतों में जो रोग होता है उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो आइंस्टीन का संबंध किससे है। आइंस्टीन का जो संबंध है फिजिक्स शास्त्री यानी भौतिक शास्त्री से है ना, यानी वो एक साइंटिस्ट हैं, साइंस फिजिक्स से उनका संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। देखिए यह क्वेश्चन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और हम हमेशा हमारे देखते हैं कि एग्ज़ाम में आविष्कार से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही रहता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार ग्राम बेल ने किया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम बेल। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, वो किसने किया, जेम्स वाट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम का प्रकाश का वेग क्या रहता है, तो उस माध्यम का प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, यानी उसके प्रकाश का जो वेग में है, प्रकाश के वेग में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो वह है CO2। ठीक है, CO2 गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, विद्युत धारा को हम किससे मापा जाता है, विद्युत धारा को किससे मीटा जाता है, एमीटर से। ठीक है, अब बहुत बार देखते हैं हम लोग, पूछा जाता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। ठीक है, तो कमेंट करके हमको बताइए इसका SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, अगला सवाल, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा डायनमो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, हमारे पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो वह है हीरा। ठीक है, वह है हीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है, यानी वॉशिंग सोडा को उसका सामान्य नाम क्या है, तो उसका सामान्य नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या उसका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या उसको हम CaHCO3 भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर का बचपन का क्या नाम था, या महावीर का बचपन का क्या नाम है। ठीक है, तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वह है वेद। ठीक है, अशोक सम्राट के पिता का क्या नाम था, तो उनके पिताजी का नाम था बिंदुसार। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, वो है प्रस्तावना को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष वह बरगद है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के जो है 10वें गुरु वो थे महावीर। ठीक है, अब जो है दोस्तों हमारा सारा क्वेश्चन हो गया। तो यह जो है यह क्वेश्चन ये 2008 का है। ठीक है, और अगला जो सेशन होगा वो 2008 के बाद का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। अभी ये 2008 का है और धीरे धीरे अधिक एक ही सेशन में पूरा करना संभव नहीं था, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको भी समझ में आ गए और हमें भी आसानी मिले। अच्छा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।